हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में अब हम लोग देखने जा रहे हैं, ये उससे पहले पिछली वीडियो में हम लोगों ने जिरंड की एक्सरसाइज और जिरंड के रूल्स वगैरह को कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब, जिसकी हिंदी होती है क्रिया विशेषण। ठीक है, तो प्यारे बच्चे देखिए, एडवर्ब की डिफिनीशन यहाँ पे लिखा है कि वह शब्द जो नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन को छोड़कर, यानी किसको छोड़ेगा, तो नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन को छोड़कर शेष अन्य सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के शब्दों की विशेषता बताता है। तो शेष अन्य सभी का मतलब कि देखिए, एडजेक्टिव का बताएगा, ठीक है, वर्ब की बताएगा, एडवर्ब की बताएगा, प्रीपोजिशन की बताएगा और कंजंक्शन की विशेषता बताएगा। वही शब्द चाहे उसे एडवर्ब कहेंगे, चाहे वह शब्द एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब कुछ एग्जांपल है जिनको हम लोग समझने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं। तो अब थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिएगा कि चीजें कैसे हो रही हैं। अब जैसे देखिए भाई, आवाज नहीं, एकदम आराम से समझिएगा। प्रिया इज ब्यूटीफुल, बस ध्यान दीजिए किन वर्डों को मैं फोकस कर रहा हूं। यहां से आप एडवर्ब की पहचान भी जान जाएंगे, एडवर्ब का एग्जांपल भी हो जाएगा। एडवर्ब को कैसे आप पहचानेंगे वो भी आप पहचान करना भी जान जाएंगे, और एडवर्ब का एग्जांपल भी मिल जाएगा, दोनों। ठीक है, और एडवर्ब किस शब्द को कैसे मॉडिफाई करता है ये चीज भी आप जान जाओगे। ध्यान दीजिएगा, प्रिया इज ब्यूटीफुल, प्रिया सुंदर है। तो हमको ये बताइएगा कि ब्यूटीफुल यानी सुंदर शब्द किसके बारे में बता रहा है, प्रिया के बारे में। अब प्रिया किसी व्यक्ति का नाम है तो ये नाउन हुआ। तो जब ये शब्द नाउन के बारे में बता रहा है तो अपने आप में क्या हुआ, एडजेक्टिव। क्या हुआ, एडजेक्टिव। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि प्रिया इज ब्यूटीफुल, प्रिया सुंदर है। प्रिया इज वेरी ब्यूटीफुल, प्रिया बहुत सुंदर है। तो अब भाई बहुत शब्द क्या कर रहा है, जान रहे हैं, भाई सुंदर के अर्थ में वृद्धि कर दे रहा है। क्या कर रहा है, सुंदर के अर्थ में वृद्धि कर रहा है, उसको और अधिक बढ़ा दे रहा है। बात समझ रहे हैं ना। तो इसी को कहेंगे कि ब्यूटी, वेरी शब्द ब्यूटीफुल में कि क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। और जब वेरी शब्द ब्यूटीफुल की विशेषता बता रहा है तो ब्यूटीफुल आपका है क्या, एडजेक्टिव। तो वह शब्द जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, वो अपने आप में क्या होता है, एडवर्ब। तो अब यहाँ पर वेरी आपका क्या कहलाएगा, तो एडवर्ब कहलाएगा, जो कि यहाँ पर ब्यूटीफुल रूपी एडजेक्टिव की विशेषता को बता रहा है। समझ आई बातचीत। तो अब यहाँ वेरी एडवर्ब है जो कि ब्यूटीफुल रूपी एडजेक्टिव की विशेषता को बता रहा है। समझ रहे हैं ना। तो देखिए, पहला तो ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का एग्जांपल भी हो गया, एडवर्ब को भी पहचान गए आपके एडवर्ब कैसे बन रहा है। समझ आ रही है बात। अब देखिए, कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, सोहन रन्स, सोहन दौड़ता है, सोहन रन्स, सोहन दौड़ता है। ठीक है, तो ही दौड़ना शब्द प्यारे बच्चे आपका क्या है, वर्ब है। दौड़ना शब्द आपका क्या है, वर्ब है। ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब कह रहा है कि सोहन रन्स फास्ट, सोहन तेज दौड़ता है, सोहन तेज दौड़ता है। ताही तेज शब्द किसके बारे में बता रहा है, देखिए बोलिए, ताही दौड़ना के बारे में, किसके बारे में बता रहा है, दौड़ना के बारे में। और दौड़ना शब्द आपका है क्या, वर्ब है। तो वह शब्द जो वर्ब के बारे में बताता है, वह शब्द जो वर्ब के बारे में बताता है, वो अपने आप में क्या होता है, एडवर्ब। तो अब यहाँ पर फास्ट शब्द आपका क्या कहलाएगा, तो एडवर्ब कहलाएगा। क्यों, क्योंकि रन्स रूपी वर्ब के बारे में बता रहा है। ठीक है, रसिक ही दो बाबू, इधर भी हवा, उसका अवसर इधर भी आ रहा है, अपने से नहीं रुकेगा बाबू। कहाँ कहाँ खोले, चलो। अब देखो, तो ये समझ में आया ना। तो अब यहाँ पर चूंकि फास्ट रन्स रूपी वर्ब के बारे में बता रहा है, इसलिए यहाँ पर एडवर्ब कहलाएगा। समझ आई बातचीत। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, इधर महत्वपूर्ण पॉइंट है जी, कर रहा है इधर देखो जी, क्या कर रहा है, सोहन कट्स द मैंगो, सोहन आम काटता है। ध्यान दीजिएगा, सोहन कट्स द मैंगो, सोहन आम काटता है। ठीक, कह रहा है कि केयरफुली, सावधानी से, सोहन आम काटता है सावधानी से। तो अब सावधानी शब्द यहाँ किसके बारे में बता रहा है, समझ रहे हो। तो काटना के बारे में बता रहा है, किसके बारे में, काटना के बारे में। और जबकि काटना आपका क्या है बाबू, तो वर्ब है। काटना आपका क्या है, वर्ब है। तो वह शब्द जो वर्ब के बारे में बताता है वो अपने आप में क्या होता है, एडवर्ब। तो अब यहाँ पर केयरफुली आपका क्या कहलाएगा, तो एडवर्ब कहलाएगा। क्यों, क्योंकि केयरफुली शब्द काटना रूपी वर्ब के बारे में बता रहा है, इसलिए अपने आप में क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। लेकिन और ही मैटर बढ़ गया जी, दयानंद देखो तो बाबू, ऐसे तुम काहे इतना निराश हो जी, खुश रहो तो नहीं, इतना निराश नहीं हुआ जाता। देखो, सोहन कट्स द मैंगो, ठीक है, सोहन आम काटता है, केयरफुली, सावधानी से। सोहन आम काटता है सावधानी से, सोहन आम काटता है बहुत सावधानी से। तो हाई बहुत का अर्थ का मीनिंग क्या होती है, वेरी।
तो वेरी शब्द क्या कर रहा है कि इसके अर्थों में वृद्धि कर रहा है। क्या कर रहा है? कर रहा है कि सावधानी से, या फिर कर रहा है बहुत सावधानी से। तो बहुत शब्द क्या कर रहा है? केयरफुली के अर्थ में वृद्धि कर रहा है। बात समझ रहे हैं ना? तो वह शब्द जो एडवर्ब के बारे में बताता है वो अपने आप में क्या होता है? एडवर्ब होता है। ठीक है, तो अब वेरी यहाँ एडवर्ब के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? एडवर्ब के बारे में। अतः वेरी अपने आप में एडवर्ब कहलाएगा। तो अब इस सेंटेंस में एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। ध्यान से समझना, ठीक ना? अब इस सेंटेंस में एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता रहा है, अतः वेरी खुद अपने आप में एक एडवर्ब कहलाएगा। समझ रहे हो ना? अगला एग्जांपल समझिएगा। देखिए, कह रहा है कि द काइट फ्लू, पतंग निकली। काइट फ्लू, पतंग उड़ी। ठीक है, कह रहा है कि एग्जैक्टली, ठीक है, द काइट फ्लू, पतंग उड़ी ओवर आवर हेड्स, हमारे सिर के ऊपर। पतंग उड़ी हमारे सिर के ऊपर। पतंग उड़ी हमारे सिर के ऊपर। अब कह रहा है कि पतंग उड़ी बिल्कुल हमारे, देखिए, पतंग उड़ी हमारे सिर के बिल्कुल ऊपर। बिल्कुल ऊपर, तो हाई ओवर माने क्या होता है? ऊपर। ठीक है, ये आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक, तो कह रहा है कि बिल्कुल ऊपर। तो बिल्कुल शब्द क्या कर रहा है? जिसकी मीनिंग एग्जैक्टली है, तो ये क्या कर रहा है? बिल्कुल ऊपर। तो ऊपर की विशेषता बता रहा है। बात को समझिएगा, इसके बारे में बता रहा है। तो अब भाई ओवर जो शब्द है आपका है क्या? प्रीपोजिशन। तो जब एग्जैक्टली शब्द यहाँ प्रीपोजिशन के बारे में बता रहा है, तो अब ये प्रीपोजिशन के बारे में बता रहा है, तो ये अपने आप में क्या कहलाएगा? तो एडवर्ब कहलाएगा। तो अब यहाँ पे एग्जैक्टली जो शब्द है यहाँ पर प्रीपोजिशन को मॉडिफाई कर रहा है। समझ रहे हो ना? अब इसको समझो, अर्थ पे ध्यान दो। अर्थ पर ध्यान नहीं दोगे तो फिर कवर नहीं कर पाओगे, फिर ये चीज मुश्किल हो जाएगी। और सबसे डिफिकल्ट अगर टॉपिक कौन है तो मेरे हिसाब से एडवर्ब होता है। इसमें चीजों को बहुत बारीकी से समझना पड़ता है। अब देखिए, राहुल हेट शहर, राहुल उससे नफरत करता है। राहुल हेट शहर, राहुल उससे नफरत करता है। ठीक है, बिकॉज, क्योंकि सी ड्रिंक्स वाइन, वह शराब पीती है। ठीक, तो अब देखिए, पहला सेंटेंस आपका हाई है और दूसरा सेंटेंस आपका हाई है। तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? तो हाई बिकॉज कर रहा है। क्या कर रहा है? बिकॉज। तो अब यहाँ पर बिकॉज जब दो वाक्यों को जोड़ रहा है तो ये अपने आप में क्या हुआ? कंजंक्शन हुआ। क्या हुआ? कंजंक्शन हुआ। तो अब कह रहा है कि राहुल हेट शहर, राहुल उससे नफरत करता है क्योंकि वह शराब पीती है। ठीक है, अब कह रहा है कि राहुल उससे नफरत करता है संभवतः क्योंकि वह शराब पीती है। राहुल उससे नफरत करता है सामान्यतः क्योंकि वह शराब पीती है। ठीक है, तो अब सामान्यतः शब्द किसके बारे में बता रहा है? बिकाज के बारे में, या फिर ये कह लीजिए कि बिकाज के पहले ही पॉसिबली आया है। बात को समझिएगा। तो अब ये किसको मॉडिफाई, किसकी विशेषता बता रहा है? बिकाज की। अब बिकाज अपने आप में क्या है? कंजंक्शन है। तब सीधी सी बात है कि पॉसिबली यहाँ पर आपका क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा, जो कि यहाँ पर बिकाज रूपी कंजंक्शन की विशेषता को बता रहा है। बातचीत समझ में आई? तो ये तो हो गया बाबू एडवर्ब की परिभाषा, उसके एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल को कैसे पहचानोगे, कैसे लगाओगे, इत्यादि चीजों के ऊपर। ठीक है, तब इसको नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले ले, तो बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो भाइयों ध्यान दीजिएगा, बातचीत आगे बढ़ाते हैं। तो देखो, इसमें लिखा है काइंड्स ऑफ एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण के भेद। तो देयर आर 3 टाइप्स मेनली। देखिए, कुल मिला के एडवर्ब के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडवर्ब मेनली अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, कौन कौन? तो पहला होता है सिंपल एडवर्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं साधारण क्रिया विशेषण। दूसरा होता है इंटरोगेटिव एडवर्ब, जिसको कहते हैं प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा होता है प्यारे बच्चे आप लोगों का रिलेटिव एडवर्ब, जिसको कहते हैं संबंधवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है बाबू, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, तो इसमें जो आप लोग का सिंपल एडवर्ब होता है प्यारे बच्चे, इसके पुनः से 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद। जैसे देखिए, मान लीजिए कह जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, समझिएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, ऐसे करके इसके कुल मिला के 8 भेद होते हैं। ठीक है, और इनका कोई पार्ट नहीं होता है, तो एडवर्ब के कुल 3 भेद होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अब बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। तो अब थोड़ा सा इससे पहले जो भी हम लोग ने एडवर्ब को देखा है, तो एडवर्ब को एक शब्द के रूप में देखा है। किस रूप में? तो एडवर्ब को एक शब्द के रूप में देखा है। अब हम लोग एडवर्ब को देखने जा रहे हैं किस रूप में? तो प्यारे बच्चे, एडवर्ब को एक फ्रेज के रूप में देख लेते हैं, और उसके बाद एडवर्ब को एक क्लॉज के रूप में भी देख लेंगे, तब फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो नोट कर लो, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा।
अब इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं जो है कि एडवर्बियल फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, देखिए ये हो गया प्रीपोजिशन, और आप लोगों को मैंने बताया था कि प्रीपोजिशन कहीं भी जाती है तो अपना ऑब्जेक्ट लेती है। ऑब्जेक्ट या तो एक नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। तो जब भी फ्रेज की बात करेगा तो उस दशा में ऑब्जेक्ट हमेशा एक नाउन ही देता है, प्रोनाउन नहीं देता है। तो अब कह रहा है कि प्रीपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे, प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज यदि नाउन प्रोनाउन के बारे में बताएगी तो वहां पर एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगी। अगर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन के बारे में बताएगी तो वहां पर ये एडवर्ब फ्रेज कहलाएगी। ठीक है प्यारे बच्चे, अब ध्यान से समझिएगा। देखो जी इधर देखो, तो कह रहा है कि ही गोज वह जाता है, ही गोज वह जाता है टू गाजीपुर, गाजीपुर। तो देखो प्यारे बच्चे टू प्रीपोजिशन है, अब प्रीपोजिशन का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन देखो, ये टू प्रीपोजिशन है अब प्लस इसका ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो प्रीपोजिशन प्लस नाउन है, तो प्रीपोजिशन प्लस ये नाउन दोनों यहाँ पर क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज। ध्यान से समझो, प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक, तो अब ये दोनों प्रीपोजिशनल फ्रेज तो हो गया, ठीक है। लेकिन अब देखिए, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज दोनों मिलकर बता किसके बारे में रहे, तो ये दोनों गोज के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं, गोज के। अब गोज आपका यहाँ पे प्यारे बच्चे क्या है, वर्ब है। तो जब प्रीपोजिशनल फ्रेज जब वर्ब के बारे में बताए, किसके बारे में बताए, वर्ब के बारे में, तो अब वहां पर वो प्रीपोजिशनल फ्रेज आपकी कौन सी फ्रेज कहलाती है, तो एडवर्बियल फ्रेज कहलाती है। तो अब यहाँ पर प्यारे बच्चे जो प्रीपोजिशनल फ्रेज टू गाजीपुर है, यहाँ पर आपका क्या कहलाएगा, तो एडवर्बियल फ्रेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, तो एडवर्बियल फ्रेज कहलाएगा। क्यों, क्योंकि यह वाक्य के वर्ब के बारे में बता रहा है। समझ में आ रही है ये बात। एक और देखो, ध्यान से समझो, हमने कहा कि सी केम वह आई थी, सी केम वह आई थी, सी केम वह आई थी। अब यहां हमने कह दिया कि ऑन मंडे, सोमवार को वह आई थी, सोमवार को। ठीक है, तो ये ऑन आपका क्या है बाबू, प्रीपोजिशन। ठीक, अब ये क्या है, प्रीपोजिशन। अब प्लस ये मंडे किसी दिन का नाम है तो क्या हो गया, नाउन। ठीक है, तो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन आई है तो अपना क्या लिए, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिए है ना। तो अब ये प्रीपोजिशन प्लस नाउन यानी ऑब्जेक्ट, ये दोनों मिलकर क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो ऑन मंडे, अब ये जो दोनों है प्यारे बच्चे, यहाँ पर ये क्या कहलाएगा आपका, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा है कि सी केम वह आई थी, सी केम वह आई थी ऑन मंडे, सोमवार को, वह आई थी सोमवार को। तो हाई ऑन मंडे यानी सोमवार शब्द किसके बारे में बता रहा है बाबू, तो हाई केम रूपी वर्ब के बारे में बता रहा है। तो हाई आपका क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो जब प्रीपोजिशनल शब्द वर्ब के बारे में बताता है तो क्या हो जाता है, वहां पर एडवर्बियल फ्रेज हो जाता है। तो अब यहाँ पर ये दोनों क्या कहलाएगा बाबू, तो अब यहाँ पे जो है कि कुल मिला के एडवर्बियल फ्रेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, तो एडवर्बियल फ्रेज कहलाएगा। समझ आ रही बातचीत। अब देखिए, तो ये दोनों तो एग्जांपल हो गए एडवर्बियल फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज के। एक एग्जांपल समझ लीजिए थोड़ा सा किसका, तो बाबू ये जो है कि एडजेक्टिव फ्रेज का। ठीक है, देखिए इधर ध्यान से समझिएगा, नीचे यहां बता देता हूं। देखिए जैसे कह दिया जाए कि द फादर ऑफ राम इज अ टीचर, मतलब कि राम के पिताजी एक अध्यापक है। ठीक है बाबू, अब इधर समझिएगा, देखिए हाई आप क्या है बाबू, प्रीपोजिशन, आप क्या है, प्रीपोजिशन। तो ये प्रीपोजिशन हो गई। अब ये प्रीपोजिशन और राम क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है तो नाउन हो गया। ठीक है, तो प्रीपोजिशन गई है, अपना यहाँ पर क्या ले लिए, ऑब्जेक्ट ली है। ठीक है, तो अब प्रीपोजिशन प्लस नाउन ये दोनों मिलकर क्या कहलाता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो अब यहाँ पर आपका ये क्या कहलाएगा, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। बात समझ रहे हैं ना, ये दोनों मिलकर क्या कहलाएगा, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। लेकिन कह रहा है कि द फादर ऑफ राम, राम के, तो राम के कौन, कह रहा है कि द फादर ऑफ राम, राम के, तो राम के कौन, पिताजी। तो कहने का मतलब है कि भाई शब्दों का समूह किसके बारे में बता रहा है, फादर के बारे में, और फादर आपका क्या है, नाउन है। ठीक है, तो जब प्रीपोजिशनल फ्रेज नाउन प्रोनाउन के बारे में बताती है तो वहां पर वो कौन सी फ्रेज कहलाती है, तो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाती है। तो अब यहाँ पर जो आप राम है, अब यहाँ पे कौन सी फ्रेज कहलाएगा, तो आपका एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। क्यों, क्योंकि अब ये वाक्य में आए हुए फादर रूपी नाउन के बारे में बता रहा है, इसलिए आपका क्या कहलाएगा, तो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। समझ आई बाबू। तो प्यारे बच्चे इसको नोट कर लो अथवा स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है,
चलो प्यारे बच्चे, हो गया, जाना चाहोगे? समय हो गया जी, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, अब समय नहीं है, इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडवर्बियल क्लॉज को देखेंगे, एडवर्ब क्लॉज को देखेंगे, और साथ में एडवर्ब से रिलेटेड जो रूल्स बनेंगे उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।